आईसीसी ने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर आपको बायकॉट करना है वर्ल्ड कप, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, और अगर आप बायकॉट करते हैं तो हमारे लिए एक और रास्ता मिलेगा, हम बांग्लादेश को वापस लाएंगे। भाई ये सीरियस मामला है। आईसीसी ने इतना स्मार्ट गेम खेला। आईसीसी ने कहा कि ठीक है, बांग्लादेश की क्या डिमांड थी? बांग्लादेश की डिमांड थी कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, हम कोलंबो में खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के सारे मैच कोलंबो में, पाकिस्तान बाहर होता है, हम बांग्लादेश को ले आएंगे, आइए आप कोलंबो में खेलिए। उनका ग्रुप भी चेंज हो गया, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो मैचेस बांग्लादेश खेलेंगे। ये हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस कि बांग्लादेश पाकिस्तान को रिप्लेस कर दे। आप ये फैसला तो करो। इंडियंस ये करेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश वालों का मामा लगता है, तुम लोग मामे लगते हो बांग्लादेश वालों के, तुम लोग क्या लगते हो उनके? अगर आप आगे से मुक्का मारेंगे तो फिर वो और बड़ा है, वो फिर आपको 3-4 और मुक्के मारेगा। मुक्का मारना इज नॉट द आंसर। भारत महफूज नहीं है। अगर तो भारत महफूज मुल्क होता तो मेरा ख्याल है फिर किसी को गिला ना होता। अगर पाकिस्तान सपोज मैच 4 फीट करता है और दूसरी टीम को पॉइंट, भारत को 2 पॉइंट मिलते हैं, तो बकिया इस ग्रुप में जो 2 टीमें हैं, जो नेदरलैंड्स, 3 टीमें, नेदरलैंड्स, यूएसए और नमीबिया तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नेदरलैंड और यूएसए को क्या भारत फिर अपनी वो शातराना सियासी चाल चलकर कहीं उनको सुपर 8 में तो नहीं पहुंचा देता? इस पहलू पर भी गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कम हो चुके होंगे और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक आध मैच हारता है इन तीनों में से किसी एक मुल्क से, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर पॉइंट्स बराबर हुए तो भारत उस सूरत में जानबूझकर भी किसी मुल्क से हार सकता है ताकि पाकिस्तान को जो है नीचा दिखाया जाए। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से आईसीसी को भारी नुकसान होगा। आईसीसी इस वक्त अपनी अना का मसला बनाए हुए है, उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीता है, वो अपना वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। ये दुनिया में पहली दफा होगा एक मुल्क अपनी जीत को किसी दूसरे मुल्क के नाम करता है। इससे 2 फायदे होंगे। भारत के खिलाफ एक और हमें एक अच्छा मौका भी मिलेगा, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा खूनरेजी की है। चाहे टूर्नामेंट से हम बाहर भी हो जाएं, लेकिन इनकी दुकानदारी का जो शटर है ना, उसको नीचे गिरा के जाना है। ये बेसिकली मकसद। दोस्तों, क्रिकेट की राजनीति जितनी शांत दिखती है, अंदर उतनी ही तेज चल रही होती है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच जो खींचतान चल रही थी, अब वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ एक टूर्नामेंट का नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भरोसे और प्रतिबद्धता का है। अगर कोई बोर्ड आखिरी वक्त पर शर्तें बदलने की कोशिश करता है, तो उसका असर सिर्फ उसी टीम पर नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर पड़ता है। अब आईसीसी सख्त फैसले के मूड में है, और इसी फैसले का फायदा किसे मिल सकता है और नुकसान किसे, यही आज की सबसे। आपने देखा नहीं कितनी बदतमीजी का मुजाहरा किया उन्होंने, ये जो एशिया कप हुआ था कि एक टीम जो है उसको टास्क करने के लिए वो कप्तान आपस में हाथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, इंडिया इज मच सुपीरियर, हम इंडिया से मैच ही नहीं जीत पाते, इंटरनेशनली भी हम लोअर टीम से जीत रहे हैं, बड़ी टीमों से जीतते नहीं। ये सियासत है, इसका खेल की रूह से, खेल के कानून से, खेल की रिवायात से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ये मुतसादम है खेल की रूह से भी, खेल के कवानीन से भी। यूं भी तो लगेगा कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से भाग रहा है, यहाँ ये सारी तो इंटरप्रिटेशंस है ना। ये बिल्कुल पाकिस्तान को हर वो काम करना चाहिए जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस सोई हुई और दौलत की पुजारी दुनिया को जगाने के लिए किया जा सकता है, वो करना चाहिए। 2 और टीमें भी जो है वो इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगी, फिर ये वर्ल्ड कप नहीं रह जाएगा। देखिए, पाकिस्तान चैंपियन इस वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान जीत चुकी है 2009 में। हाँ जी, और पाकिस्तान इस वक्त एक दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान के साथ बड़े राबते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की टीमों के, और भारत का ये जो तसल्लुत है ना, भारत की ये जो जारादारी है, इस पर कई मुमालिक जो है वो पहले नहीं बोलते थे, अब बोलना शुरू हो। क्या बांग्लादेश ने बोलकर ये साबित नहीं किया कि मुल्क छोटा बड़ा नहीं होता, मुल्क जो होता है वो गैरत वाला होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बोले, बर्तानिया के क्रिकेटर्स बोले हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स बोले हैं। आप देखें इसी भारत के अंदर कई मुल्कों की टीमों की हवातीनों की टीम आई, उसके साथ जो हुआ, इसी तरह दूसरी टीमों के साथ जो हुआ। और भारत महफूज नहीं है। अगर तो भारत महफूज मुल्क होता तो मेरा ख्याल है फिर किसी को गिला ना होता। और अगर भारत ने यह खिलाफ वर्जी ना की होती, भारत ने कई दफा कहा कि हम फलां मुल्क में जाके नहीं खेलेंगे, और यह इब्तिदा किसी और ने नहीं की, ये भारत ने की। अब भारत को भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अगर बाइकआउट किया तो फिर शायद ये वर्ल्ड कप ना हो। ठीक, और पाकिस्तान मतलब उस लेवल पे ना हो, क्योंकि जाहिर है आपके राइट्स इतने आपने बेचे हुए। अगर 2-3 मुल्क और बाइकआउट की तरफ चले गए तो फिर कौन सा वर्ल्ड कप? उधर कोई वबा भी जो है वो भारत में फैली हुई है, उसके भी कुछ सबसे बड़ी तो उधर वबा नफरत की फैली हुई है ना, ये मोदी साहब वाली। उसके बाद जो है वहां पे वबा फैली हुई है कि किसी को मत बर्दाश्त करो,
अगर भारत हार रहा होता है तो आलम ये होता है कि क्राउड में से लोग जो है उठ के बोतलें मारनी शुरू कर देते हैं, क्राउड में से लोग जो है वो दूसरे काम शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर और वाज़ेह। यही बात हुई कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला था, पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर हर तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के 14 अरकान जो थे वो इस बात के हक में थे कि बांग्लादेश का वेन्यू नहीं चेंज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ममालिक हो गए, तो हमने अपनी अखलाकी तौर पर उनको मॉरल जो सपोर्ट था वो तो दे दिया। अब बांग्लादेश खुद नहीं चाह रहा कि आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाया जाए, यानी इस मामले को वो दबाना चाह रहे। उन्होंने इस मामले को इसलिए भी ज्यादा उठाया कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस है और क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स है वहां पर, तो वो उसकी वजह से उसको और इलेक्शन में उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन। वो अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें बना ली, बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ। लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें पाकिस्तान के और दूसरों को, और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाए यहाँ से, या कम से कम इनको उनकी औकात में लेकर आए, तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। अच्छा। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे अब बात आती है, जाहिर है हुकूमत तो मौजूद है, वो हमसे ज्यादा मामलात को जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, और जो जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा हम लोग को सबको वो कबूल होगा। डेफिनेटली। सलीमी साहब, आपको क्या लगता है कि मुमकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान जो है वो चूज करेगा? भारत के खिलाफ मैच न खेलने से आईसीसी को भारी नुकसान होगा। आईसीसी इस वक्त अपनी अना का मसला बनाए हुए है, उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कहा गया जी कि वर्ल्ड कप के बारे में शिरकत के हवाले से बोर्ड अपने ऑप्शन जो है छुपाए रखेगा। इतनी हाइप के बाद आप ऑप्शन छुपा नहीं सकते हैं अपनी, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि स्याह पट्टियां बांध के हम मैच खेलेंगे ताकि इजहार यकजहती हो सके बांग्लादेश की टीम के साथ। इनको नोबडी नोटिसेस। सिंबॉलिकली हो सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आईसीसी की सेहत पे क्या असर होगा इससे, ठीक है जी। दूसरा ये कि जी जो भी मैच आप जीते हैं उसकी फतह जो है वो बांग्लादेश के नाम कर दें। ये ढकोसले कह लीजिए आपको, या छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश नहीं है। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि जो स्टांस मोहसिन नकवी ने लिया बांग्लादेश की टीम के हवाले से एज पीसीबी के चेयरमैन एंड एज इंटीरियर मिनिस्टर, दैट इज रिस्पेक्टेबल। पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। पाकिस्तान में जो पजीराई मिली उसको, पूरे मीडिया में ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने तो कह दिया था कि 22वीं टीम का भी अरेंज कर लें अगर फिर इसी तरह से पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला करता तो। खैर साहब, वो लेकिन ये भी बात आ रही थी कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें फॉरेन पॉलिसी को भी देखना होता है, बहुत सारे मामला जो है वो। देखिए, फॉरेन पॉलिसी तब तो नहीं देखी जा रही जब हिंदुस्तान जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर सियासत को लेकर आ रहा है, उस वक्त तो कोई नहीं देखता। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी ने भी रिसेंटली अपने एक बयान में कहा था कि देखिए जो नुकसान से डराया जा रहा है ना, हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा जी, प्लेयर को पैसे नहीं मिलेंगे जी। वो कहते हैं, जब ये उनका कोट एंड कोट में बता रहा हूँ, जब जंग होती है तो नुकसान नहीं देखे जाते। पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, इंडिया इज मच सुपीरियर, हम इंडिया से मैच ही नहीं जीत पाते, इंटरनेशनली भी हम लोअर टीम से जीत रहे हैं, बड़ी टीमों से जीतते नहीं, दैट इज वन पार्ट। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड इक्विटी है उसी पे इंटरनेशनल क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट सस्टेन करते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में 63 से 65% जो है रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट का वो इंडिया पाकिस्तान का मैच जनरेट करता है। 10 सेकंड का जो स्लॉट है इंडिया में कमर्शियल एयर टाइम का एक चैनल का, वो $17,580 है, यानी कि एक मैच 50 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम T20 का $5.27 मिलियन है। और इंडिया में सिर्फ 25 से 30 मिलियन $, एक T20 मैच इंडिया पाकिस्तान के चैनल्स कमाते हैं। एंड अगर आप ओवरऑल ग्लोबली देखें तो $1.13 बिलियन पे ये बात चली जाती है। सो ब्रांड इक्विटी में पाकिस्तान बिकॉज ऑफ 250 मिलियन आईबॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट रखता है। आई पर्सनली फील कि अगर ग्लोबली इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इफ दे विथड्रॉ। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सी। और एक और अच्छा जो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, हु हैपेंस टू बी द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर आल्सो, और वो ये था कि क्रिकेट बोर्ड अगर ये डिसीजन लेता तो आईसीसी आपको पिनलाइज कर सकता था, सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी आपके, इवन फुल मेंबर स्टेटस को थ्रेटन किया जा सकता था। लेकिन इंडिया ने अगर पूरे मामले को शांति से समझें तो यह साफ हो जाता है कि आईसीसी अब किसी भी सदस्य बोर्ड की अनिश्चितता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट शेड्यूल और वेन्यू को लेकर
लगातार बदलते स्टैंड की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बढ़ता चला गया। आईसीसी का सीधा संदेश है, या तो तय शर्तों पर खेलिए या फिर विकल्प के लिए तैयार रहिए। इसी विकल्प के तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम सामने आ रहा है, जो पहले ही न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की सहमति जता चुका है। आईसीसी के लिए सबसे जरूरी चीज है टूर्नामेंट की स्थिरता। अगर किसी एक बोर्ड की वजह से पूरा इवेंट जोखिम में पड़ता है तो संस्था के पास बदलाव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को स्पष्ट समय सीमा दी गई है। भागीदारी की पुष्टि करें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर पाकिस्तान खेलने के लिए हामी भरता है तो टूर्नामेंट तय शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर असमंजस जारी रहता है तो आईसीसी नियमों के तहत प्रतिस्थापन का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश भी निकलता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि प्रोफेशनल कमिटमेंट से चलता है। कोई भी बोर्ड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सामूहिक नियमों का पालन करना ही पड़ता है। बांग्लादेश के लिए यह मौका खुद को एक भरोसेमंद क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर साबित करने का हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह समय आत्ममंथन का है। आने वाले कुछ दिनों में आईसीसी का फैसला सिर्फ इस टूर्नामेंट का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि वैश्विक क्रिकेट में अनुशासन और विश्वसनीयता कितनी अहम है। अब देखना यह है कि कौन सा बोर्ड हालात को समझकर सही कदम उठाता है और कौन इतिहास से सबक लेने में चूक जाता है।